ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार हम लोगों की निगाह जो है वो तुर्की चुनाव पर बनी हुई है और पूरी दुनिया की निगाह जो है वो तुर्की के चुनाव पर बनी हुई है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे उस कयास से बिल्कुल उलट तुर्की की अवाम ने अपना फैसला जो है वो दुनिया के सामने रखा है। जहां कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार रजब तैयब अर्दोगान चुनाव हार जाएंगे, वो उनकी विदाई तय है, पर ऐसा कुछ भी होता हुआ इस चुनाव में दिखाई नहीं दिया। बल्कि तुर्की में रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी जो है सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बन चुकी है। जहां दूसरे नंबर पर कमाल, जिनको 6 पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, दूसरे नंबर पर वो रहे। तो वहीं जब दोनों लोग 50% वोट नहीं हासिल कर पाए तो उनके पास एक मौका था ओगान को मनाने का, जहां ओगान ने दोनों में से किसी को भी समर्थन देने से इनकार कर दिया। तो वहीं रजब तैयब अर्दोगान ने दूसरे रनरअप के लिए 28 मई की वोटिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले वो एक मस्जिद में जाते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो को जहां रजब तैयब अर्दोगान कुरान की सूरह बकरा की तिलावत करते हुए दिखाई दिए हैं, जहां उनकी पूरी दुनिया में एक छवि है कि वो जिस तरीके से इस्लाम को लेकर के चलते हैं वो काबिले तारीफ कदम है। और इसी को हथियार बना करके विपक्ष ने उनके ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगाए, पर उन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए तुर्की की आवाम ने सबसे ज्यादा वोट जो हैं वो रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी को दिए। और इसके बाद रजब तैयब अर्दोगान ने आवाम का किस तरीके से शुक्रिया अदा किया है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि परिणाम की परवाह किए बिना तुर्की के ऐतिहासिक चुनावों का विजेता तुर्की की लोकतंत्र और तुर्की राष्ट्र था। अर्दोगान ने 14 मई के चुनाव के बाद सोमवार को ट्विटर पर कहा कि हम मतपेटी के माध्यम से प्रकट होने वाली देश की इच्छा का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि उनका गठबंधन 28 मई को होने वाले अफवाह चुनाव में अधिक वोट आकर्षित करके विजयी होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हम एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रविवार के चुनावों में तुर्की की संसद में पीपुल्स अलायंस को बहुमत देकर तुर्की के लोगों ने हम पर और हमारे गठबंधन में विश्वास और इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले सोमवार को राष्ट्र के चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख ने कहा कि रविवार के मतदान में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए तुर्की 28 मई को दूसरे का रन ऑफ आयोजित करेगा, जहां सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के प्रमुख अहमद येनिर के अनुसार मतदान का पहला दौर समाप्त हो गया है। कोई भी उम्मीदवार आवश्यक 50% की सीमा को पूरा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अर्दोगान की पार्टी और एर्दोगान को 49.62% वोट के साथ बढ़त बना ली। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कमाल मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और 6 दलों के विपक्ष राष्ट्र गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने 44.88% वोट हासिल किए। दूसरी ओर में उनका सामना 28 मई को होगा। इस बीच एटीए अलायंस के सिनान
ओगान को भी 5.17% वोट मिले, जबकि मुहर्रम इनस जो मतपत्र छपने के बाद पिछले सप्ताह के अंत में राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट गए थे, उनको भी 0.44% मत मिला। येनर ने कहा कि 52.69% विदेश में तुर्की ने नागरिकों के साथ मतदान प्रतिशत 88.92% था। उन्होंने कहा कि विदेशों में डाले गए 35,874 मतपत्रों के लिए डाटा एंट्री जारी है। आपको बता दें कि 14 मई को पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलने के बाद तुर्की का 2023 का राष्ट्रपति चुनाव समाप्त हो गया है। रविवार को मतदान का पहला दौर समाप्त हो गया था। कोई भी उम्मीदवार आवश्यक 50% सीमा को पूरा करने में अब सक्षम नहीं था, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान ने स्पष्ट बढ़त हासिल की, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोगान ने कहा कि देश ने 14 मई के चुनावों के साथ एक और लोकतंत्र का त्योहार पूरा कर लिया है। देश को जोड़ने से देश के इतिहास में सबसे अधिक मतदान हुआ है, जो कि सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के प्रमुख ने भी ये बातें जो हैं लोगों के सामने रखी, जहां पहला राउंड समाप्त हुआ, जबकि एर्दोगन के मुख्य केमिल को 44% वोट ही हासिल हो पाए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने थी। पर इस बीच केमिल के बीच मुकाबला होगा 28 मई को, जो कि 2 ही लोग रहेंगे, एर्दोगन और केमिल। इस बीच एटीए अलायंस के सिनान ओगान भी इस दौड़ से अब बाहर हो चुके हैं। यानी कि तुर्की के चुनाव में जो पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में थी, अब वो तमाम पार्टियां हट जाएंगी। सिर्फ 2 ही लोग सामने रहेंगे, एर्दोगन और केमिल। और जो वहां 50% से अधिक वोट हासिल करेगा वो तुर्की का राष्ट्रपति बनने जा रहा है, जिसको लेकर के एर्दोगन ने साफ संकेत भी दे दिए हैं कि उनकी पार्टी विजयी होने जा रही है। जहां जीतकर सीटें 213 हासिल की। येनर ने कहा कि 52% विदेश में तुर्की के नागरिकों के साथ मतदान प्रतिशत जो है वो भी बढ़ा है, और सबसे ज्यादा विदेशों में रहने वाले जो तुर्की के लोग हैं उनकी पसंद एर्दोगन रहे हैं, और उन्हीं के वोट मार्जिन से 49.52% रसप तैयब अर्दोगान बहुमत हासिल करे हैं। 1994 के चुनावों के बाद से देश में सबसे अधिक मतदान में से एक है। परिणाम तुर्की के एक मजबूत लोकतंत्र होने के मजबूत संकेतकों में से एक है। ये दर्शाता है कि देश के मतदाता अपने चुनावी विकल्पों को व्यक्त करने से डरते नहीं थे। हफ्तों तक चले प्रचार अभियान के बाद रविवार को 2 मुख्य उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। देश में मतदाताओं के लिए कुल 19,22,000 मतपेटियां स्थापित की गईं। प्रत्येक मतदाता ने 2 मतपत्र डाले, एक राष्ट्रपति के लिए, दूसरा संसदीय प्रतिनिधियों के लिए, जिनमें से सभी 5 साल की सेवा के लिए तैयार हैं। चुनावों में 30 से अधिक राजनीतिक दलों और 150 से अधिक स्वतंत्र संसदीय उम्मीदवारों ने भाग भी लिया। इस बीच चल रहे 5 बहुदलीय ब्लॉक थे: पीपुल्स अलायंस, नेशन अलायंस, एटीए अलायंस, लेबर एंड फ्रीडम अलायंस और सोशलिस्ट यूनियन अलायंस, जो कि रविवार को मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम को 5 बजे जो है वो समाप्त हुआ। जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50% वोट जो है वो रसप तैयब अर्दोगान हासिल नहीं कर पाए, पर रसप तैयब अर्दोगान को संसदीय क्षेत्र में बड़ी कामयाबी भी मिली है, जहां उनकी एके पार्टी को तकरीबन 266 सीटें प्राप्त हुई हैं, जिसके चलते उन्होंने वहां अपना बहुमत जो है वो हासिल कर लिया है। यानी कि देश में प्रधानमंत्री जो है वो एके पार्टी रसप तैयब अर्दोगान के पार्टी से बनेंगे, पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी भी असमंजस बना हुआ है। ये तस्वीर लोगों के सामने है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।